Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, we have started Unit 2 relationship with the chapter The Wonders of Grandparents. We have done half chapter, now we are going to do next second half. So let's start. Today's grandparents add another perspective. Perspective means viewpoint. कहते हैं जो आजकल के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उन्होंने एक अलग सा ही नज़रिया है, व्यू पॉइंट है. दे मे स्टिल प्रोवाइड द मिल्क एंड कुकीज़ एंड वार्म हग्स एंड लिटिल एक्स्ट्रा. कहते देखो दादा दादी क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब उनको ये होता है भाई अपने पोती पोतियों को उनको दूध देना, बिस्किट्स देना, उनको गले लगाना, ठीक है, और कुछ ज़्यादा भी कई बार कर देते हैं. बट अवर विजन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स हैज़ चेंज. पर हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स को लेके ना जो विजन है वो चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक चेंज हो गया. We no longer imagine the old motherly women in a house dress knitting booties and a great hair man smoking his pipe in the rocker chair in the front porch मतलब बरामदा. कहते हैं हम नहीं आजकल मतलब हमारे अगर हम किसी की ग्रैंड मदर की बात करें ना तो ग्रैंड मदर अगर ये वर्ड बोले तो ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में वो सिचुएशन आ जाएगी कि जो ग्रैंड मदर है वो बूटीज़ बुन रही है, निटिंग कर रही है, और जो ग्रैंड फादर है वो हुक्का पी रहे हैं या कुछ, ठीक है, इस तरह सा कोई स्मोकिंग कर रहे हैं पाइप से बरामदे में बैठ के. ऐसी कोई इमेज नहीं आती. आजकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा, जिसको कह सकते हैं उनका भी रोल बड़ा चैलेंजिंग हो गया, बड़े डिफरेंट हो गए हैं. आपने बेटा वो ऐड देखी होगी बॉर्नविटा की, जिसमें जो ग्रैंड मदर होती है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को तैयार कर रही होती है गेम्स के लिए. वो उसमें ये टैगलाइन होती है ना, तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हें, इस तरह से वो ऐड है, वेरी इंटरेस्टिंग ऐड है. तो उसमें जो देखो ग्रैंड मदर है वो उसको प्रॉपर तैयार कर रही है. मतलब वो जस्ट उसकी ड्रेसिंग भी वैसी नहीं है जो ओल्ड ग्रैंड मदर्स की, जैसे हम हमारे माइंड में ग्रैंड मदर वर्ड यूज़ करते ही एक आ जाती है ना इमेज, उस तरह की तो बिल्कुल नहीं है. सो आजकल जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे हैव टोटली चेंज्ड. एंड ग्रैंड पेरेंट्स टूडे आर मल्टी डायमेंशनल. मतलब मल्टी डायमेंशनल्स हैं, उनकी बहुत सारी अलग अलग पहलू हमें उनके देखने को मिलते हैं. दे आर स्टिल कंपैरेटिवली यंग एंड डूइंग अमेजिंग थिंग्स. मतलब आज भी मतलब ऐसा लगता है कि वो पहले के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ यंग लगते हैं और अमेजिंग चीज़ें वो कर रहे हैं. इवन कि मैंने तो जैसे इंटरनेट पे कई देखी हैं ओल्ड लेडीज़ की जो इमेजेस शेयर होते हुए या वीडियोस शेयर होते हुए कि वो योगा कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, और मतलब उनको देख के बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, हम सबको मिलती है. इफ़ द ओल्ड पीपल आर डूइंग सो व्हाई कांट वी. दे आर स्टिल कंपैरेटिवली यंग एंड डूइंग अमेजिंग थिंग. दे आर वाइटल, एक्टिव, इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग विद द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. बहुत सारे मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और बहुत सारी उनके पास इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है. वो स्विम कर सकते हैं, वेट लिफ्ट कर सकते हैं और कैंपिंग पे भी जा सकते हैं. When children see the older persons continuing to live active lives, तो जब जो बच्चे देखते हैं ना कि जो बूढ़े लोग हैं वो अपनी लाइफ को बड़ी एक्टिवली जी रहे हैं, दे सी दैट गुड स्टफ कम्स विद एजिंग. मतलब उनको लगता है कि बड़े होने के साथ साथ ना मतलब एक अच्छा स्टफ बड़ा हो रहा है. मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो मतलब हमें होता है ना कि जो पर्सन बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड होता है, उसके माइंड जो है, माइंड सेट है, थिंकिंग है, थोड़ी सी बैड हो जाती है. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एक अच्छा स्टफ आता है, मतलब अच्छे पर्सन बनते हैं एजिंग के साथ. इंस्टेड ऑफ फियरिंग एजिंग प्रोसेस दे लर्न हाउ टू एज ग्रेसफुली. तो अक्सर होता है कि हमारे माइंड में ना एक फोबिया होता है कि बूढ़े होना एक बड़ी बुरी बात होती है. हमें लगता है कि फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, बॉडी फ्रेल हो जाती है, वीक हो जाती है. नहीं, तो जब हम ओल्ड पर्सन्स को अपनी लाइफ इतनी ग्रेसफुली देखते हैं, मैं तो बेटा जब किसी ओल्ड पर्सन को ऐसे योगा करते हुए फिट देखती हूँ मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे बूढ़े होने से बिल्कुल डर नहीं लगता. तो हम सबको साथ हम सब सेम फील करते हैं, तो हमें लगता है कि कैसे एज को ग्रेसफुली जिया जाता है. ठीक है, तो आई हैव ऑल्सो रिमेम्बरिंग अ कोटेशन दैट एड लाइफ टू डेज नॉट डेज टू लाइफ. मतलब अगर हम एक एक दिन को अच्छे से ग्रेसफुली जी रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ. दे डू नॉट व्यू द ओल्डर पॉपुलेशन एज फ्रेल, अनवेल, स्केरी. तो उनको जो ओल्डर पॉपुलेशन है ना वो कमज़ोर सी, बीमार सी या डरावनी सी नहीं लगेगी, उनको भी बड़ा होना ग्रेसफुली लगेगा.
Likewise, the more the elder interact with the children, the young people, the less hesitant they seem to be. कहता जितना ही जो older people है, जो मतलब वो elder persons है, वो बच्चों के साथ, young person के साथ interact करेंगे, बातें करेंगे, उतना ही वे एक दूसरे के साथ कम hesitate, कम हिचकिचाएंगे. A lot of elders are scared of teens. Teens मतलब teenagers. The age between 13 and 19 is called teenage. तो बहुत सारे जो एल्डर्स हैं ना, वो टीनेजर्स से डरते हैं. उनको लगता है पता नहीं हमारी बात किसी का बुरा ही ना मान जाए. ठीक है, इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन गैप, नथिंग एल्स. बट इफ दे सिट डाउन विद वन एंड गेट इन टू ए डायलॉग, दे सी द गुडनेस इन देम. पर जब वो एक साथ बैठेंगे, दे विल रिमूव देयर कम्युनिकेशन गैप. तो वो देखेंगे कि वो भी कितने अच्छे हैं, कितना मतलब सब एक जैसे हैं. सिमिलरली इफ द यंगस्टर इंटरेक्ट विद द एल्डर्स, और जब यंगस्टर जो हैं एल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दे फाइंड आउट अ लॉट ऑफ अबाउट देयर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, वो भी उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ देखेंगे. इट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द यंग एंड द ओल्ड. कहता है दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, यंग के लिए भी, ओल्ड के लिए भी. आई लाइक टू हैव अ समवन हैव अ रिलेशनशिप विद समवन एट द अपोजिट एंड ऑफ लाइफ. मतलब एक जो है, जो यंग जनरेशन है, जो चिल्ड्रन है, वो लाइफ के एक साइड है, और ओल्डर जनरेशन लाइफ की दूसरी साइड है. मतलब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ जब बातें करेंगे, दे विल हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड वेरी गुड रिलेशनशिप. These days, more and more grandparents are playing a vital role in the lives of their grandchildren. तो आजकल जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन की लाइफ में. मिलियंस ऑफ एल्डर्स आर डिस्कवरिंग द जॉय ऑफ बिकमिंग अ ग्रैंड पेरेंट. बहुत सारे लाखों जो एल्डर्स हैं ग्रैंड पेरेंट बनने की खुशी को महसूस कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर डिवेलपिंग अ डीप सेंस ऑफ लव. बच्चे चिल्ड्रन आर डिवेलपिंग अ डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैम and are experiencing the security of unconditional love. जो बच्चे हैं वो भी क्या है, उनको भी लगता है कि हाँ, कि कोई है उनका, और वो क्या है एक्सपीरियंस, वो भी एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी, एक अनकंडीशनल लव की सिक्योरिटी को फील कर रहे हैं, बेशर्त, जिसमें ऐसा लव जिसमें कोई शर्त नहीं है. इट्स द ओनली रिलेशनशिप. यही एक ऐसा रिलेशनशिप है जो डॉक्टर ऑर्थर कॉनहॉबर कहते हैं फाउंडेशन फॉर ग्रैंड पेरेंटिंग, जो कि फाउंडेशन ऑफ ग्रैंड पेरेंटिंग के फाउंडेशन है. इन विच पीपल आर क्रेजी अबाउट ईच अदर सिंपली बिकॉज दे आर ब्रीदिंग. मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे लोग एक दूसरे के लिए क्रेजी हैं, पागल हैं. मतलब क्यों? क्योंकि वो जिंदा है. मतलब ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके लिए दोनों ही क्रेजी हैं. दे लव ईच अदर. सो दिस इज़ अ completion of the chapter. I think you have understood the chapter and try to do book exercise. Thank you.